बंगाल में आखिर कैसे टूट गई तृणमूल कांग्रेस? क्या है इसके पीछे के कारण? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तृणमूल कांग्रेस बंगाल के विधानसभा में दो टुकड़ों में बंट चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने 80 विधायकों में से 58 विधायकों के साथ एक अलग गुट बनाया और अपने आप को असली तृणमूल कांग्रेस कहते हुए विधानसभा अध्यक्ष से उसको मान्यता देने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार लिया। ऋतव्रत बनर्जी को ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, लेकिन आज खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए ऋतव्रत ने कहा कि ममता बनर्जी उनकी नेता नहीं हैं और वो पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी उन्हें अपना मार्गदर्शन देती रहें, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौन है जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस में टूट हो गई है। बंगाल में सबको मालूम है कि वो व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस के महासचिव, सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायक एक व्यक्ति के खिलाफ हो गए? इसके लिए आपको तृणमूल कांग्रेस की संरचना को समझना होगा। बात 2011 की यहाँ पर करेंगे, जब ममता बनर्जी ने वाम दलों का वर्चस्व तोड़ा। तभी अभिषेक बनर्जी राजनीति में आए और उन्हें तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद 2014 से अभी तक अभिषेक डायमंड हार्बर से सांसद बने हुए हैं और अभी पार्टी के महासचिव भी हैं। धीरे धीरे अभिषेक बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस में कद बढ़ता गया, क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे थे और एक तरह से उनके उत्तराधिकारी भी। ममता बनर्जी भी कुछ सालों बाद अपने पुराने साथियों की बजाय अभिषेक पर ही ज्यादा भरोसा करने लगी, क्योंकि वो घर का बच्चा था। धीरे धीरे अभिषेक की टीएमसी होती चली गई। तृणमूल कांग्रेस के जितने भी संस्थापक नेता थे वो धीरे धीरे पीछे छूटते गए और पार्टी पर अभिषेक की पकड़ मजबूत बन गई। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जब प्रशांत किशोर ने कोलकाता छोड़ने का फैसला लिया और बाद में आई पैक भी छोड़ दिया, मगर अभिषेक बनर्जी ने आई पैक के नए मैनेजमेंट के साथ अगले 5 साल का करार किया और बंगाल में उनकी सुविधाएं लेने का फैसला किया। अभिषेक ने आई पैक को अपनी सेना की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक स्तर से लेकर लोकसभा तक नेताओं की जासूसी शामिल थी। अभिषेक बनर्जी का आई पैक पर इतना भरोसा था कि पार्टी के संगठन का ढांचा टूट गया था। अब स्थानीय नेताओं से बात कर पंचायत या विधानसभा के उम्मीदवारों का चयन नहीं हो रहा है। सब कुछ आई पैक के फीडबैक पर ही निर्भर था। आई पैक के लोगों ने भी इसका फायदा उठाया। उन्होंने नेताओं को कहा कि उनकी बात माने, नहीं तो अभिषेक बनर्जी के पास उनके खिलाफ रिपोर्ट दे देंगे। ममता बनर्जी ने जो पार्टी जमीन और सड़क पर लड़कर अपनी जान पर खेलकर खड़ी की थी, वो अंदर से चरमरा रही थी और ममता बनर्जी को इसका पता भी नहीं था। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभिषेक आक्रामक रवैया के हैं। पार्टी में अधिकतर लोग इनसे पसंद नहीं करते। वो पार्टी को कॉर्पोरेट की तरह चलाना चाहते हैं, जबकि ममता बनर्जी मानवीय तरीके से पार्टी चलाती थी। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि ये रविंद्र संगीत और डीजे संगीत जैसा अंतर है। कोलकाता चुनाव के दौरान जब अभिषेक बनर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरव्यू के लिए समय मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास वक्त नहीं है। अभिषेक बनर्जी की टीम ने महीने भर संपर्क जब उनसे कहा गया, तो उसके बाद भी उनका इंटरव्यू नहीं मिल पाया। तृणमूल कांग्रेस के पार्षद से लेकर विधायक, सांसद जैसे नेताओं का कहना है कि दीदी यानी ममता बनर्जी से मिलना आसान है, लेकिन अभिषेक से मिलना काफी कठिन। उनके आलीशान घर के बाहर सबको बैठना पड़ता था, वो अंदर भी नहीं बुलाते थे। सब बाहर सड़क पर बैठते थे और 3-4 घंटे बाद कहा जाता था कि उनकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग आ गई है, वो मिल नहीं सकते। यही सब वजह है कि तृणमूल कांग्रेस में बगावत हुई और जिन्होंने बगावत की वो कह रहे हैं कि दीदी हमारी नेता है, उनका मार्गदर्शन चाहिए, मगर हम अभिषेक बनर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि तृणमूल कांग्रेस का भविष्य क्या होगा।